यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे सर्वप्रथम आपको आगामी वीडियो की सूचना मिल सके। बात बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई लेटेस्ट वीडियो, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि सीबीएसई के द्वारा जो लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न निर्धारित किया गया है कक्षा 10 के बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए। तो आइए आप जानते हैं लेटेस्ट जो पेपर का जो पैटर्न होगा आपका 2020 और 21 के लिए। मार्च में जो आपकी आने वाली जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनके लिए सीबीएसई ने ये प्रश्न पत्र का प्रारूप निर्धारित किया है। तो उसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आपने देखा कि पिछले वर्षों भी तक भी आते थे, लेकिन अब इनका प्रारूप कुछ सीबीएसई के द्वारा बदल दिया गया है। अपठित गद्यांश जो सिर्फ 5 मार्क्स का होगा, जिसके एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा फिर अपठित पद्यांश होगा, जिसमें भी एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आपके पास होंगे। इसके बाद 2 गद्यांश और 2 पद्यांश आपको दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक एक करना होगा। जो आपको आसान लगे, जो आपको सरल लगे, उनमें से आप जो है इच्छानुसार आप एक चूज कर सकते हैं। एक ही गद्यांश का और एक ही पद्यांश का आपको इसमें उत्तर देना होगा। आइए अब चलते हैं आगे। आगे है व्यवहारिक व्याकरण। तो व्याकरण के अंतर्गत 16 मार्क्स के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो इस प्रकार से होंगे कि 4 प्रथम जो प्रश्न होंगे वो एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन को जो है 4 अतिरिक्त उपभागों में विभक्त किया जाएगा और उसके प्रत्येक उपभाग को जो है एक एक नंबर का वेटेज आपको दिया जाएगा। इस प्रकार से कुल 16 नंबर की व्यवहारिक व्याकरण के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए इसके पश्चात जानते हैं। अब आएगा आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, पठित पाठ्य पुस्तकें हैं, क्षितिज भाग 2, उसमें पठित गद्यांश जो कि 5 मार्क्स का होगा, और इसी के साथ इसमें 2 बहुविकल्पीय प्रश्न एक एक नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा फिर पठित पद्यांश पूछा जाएगा, वो भी 5 नंबर का ही होगा, और इस पर भी 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पद्यखंड से आपसे पूछे जाएंगे, जिनका वेटेज एक एक मार्क्स का होगा। इसके अलावा जो विवरणात्मक प्रश्न होंगे, जिनका वर्णन हमें विशद रूप से करना होता है, वो पाठ्य पुस्तक और जो पूरक पुस्तक क्षितिज और कृतिका जो आपके पास है भाग 2 वाली, उनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो इस प्रकार होंगे। गद्य खंड से आपको, जिनका वेटेज कुल वेटेज जो है 8 नंबर का होगा। फिर पद्य खंड में से 3 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर का, जिनका टोटल आपके पास 6 नंबर का वेटेज आपके पास होगा। इसके अलावा कृतिका भाग 2 में से 2 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 6 नंबर के होंगे। इसके बाद लेखन। लेखन के पक्ष को देखते हुए 20 मार्क्स का निर्धारण किया गया है सीबीएसई के द्वारा, जो इस प्रकार का होगा कि इसमें 4 उपखंड होंगे और 4 उपखंडों को जो है 5-5 नंबर में बांट दिया जाएगा। जैसे 5 नंबर का आपका पत्र आएगा, 5 नंबर का निबंध लेखन आएगा, 5 नंबर का विज्ञापन लेखन आएगा, और 5 नंबर का संदेश लेखन आप इसमें लिखेंगे। तो आप जानते हैं बच्चों, आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए जो सैंपल पेपर है उसका एक प्रारूप मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो चलिए अब देखते हैं सीबीएसई के द्वारा जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र इस समय दिया गया है वो इस प्रकार है। इसमें आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपको अपठित पद्यांश गद्यांश दिया गया है और अपठित गद्यांश के साथ प्रश्न भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसी में आपको चॉइस के रूप में एक दूसरा गद्यांश भी दिया गया है कि जो भी आपको आसान लगे आप उसमें से आपको एक करना है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर अपठित पद्यांश में अपठित पद्यांश दिया गया है, इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के। इसमें भी आपको एक विकल्प दिया जाएगा, जो भी विकल्प आपको उचित लगे आप उससे कर सकते हैं। इसके बाद व्यवहारिक व्याकरण आपको दी जाएगी, जिसमें रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। इसके अलावा वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा पद परिचय का भी इसमें विश्लेषण किया गया है, पद परिचय से संबंधित भी एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। और इसके अलावा अब आप देखते हैं कि रस का विवरण, रसों से संबंधित भी इसमें प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप चलते हैं, पठित जो पुस्तकें हैं हमारी क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, उनमें से भी गद्यांश हमें दिया गया है और गद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं।
इसमें भी हमें दो बहुविकल्पीय प्रश्न, जो मैंने आपको बताया था, दो बहुविकल्पीय प्रश्नों का विकल्प हमारे पास होगा, दोनों हमें करने होंगे। इसके अलावा आगे आप बढ़ते हैं तो पद्यांश में भी चलते हैं, तो पठित पद्यांश भी होगा, उससे संबंधित एक एक नंबर के 5 प्रश्न भी होंगे, और यहाँ पर भी हमें प्रश्न पत्र में दो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न होंगे, वर्णनात्मक जो प्रश्न होंगे, वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि क्षितिज भाग 2 में से जो है गद्य खंड में से ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, हालदार साहब, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, फादर कामिल बुल्के। तो विभिन्न पाठों से जो पाठ समायोजित किए गए हैं, उनसे ये प्रश्न 2-2 नंबर के हमारे से पूछे जाएंगे। इसके अलावा काव्य खंड में से भी लगभग 3 प्रश्न, जिनका मैंने आपको बताया था 6 नंबर का वेटेज होगा, वो हमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे देखा जाएगा कि 2 प्रश्न कृतिका में से पूछे जाएंगे, जिनकी कि थोड़ा विस्तृत रूप से हमें उत्तर देने होंगे, क्योंकि इनका वेटेज हमारे पास 3 नंबर के हिसाब से है। 6 नंबर के 2 क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। अब चलते हैं लेखन में। लेखन में सबसे पहले निबंध लेखन में चलते हैं कि निबंध लेखन, जैसे कि आप आजकल जानते हैं कि कोरोना वायरस का प्रकोप चारों तरफ चल रहा है, उससे संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जंक फूड है, परीक्षा में मेरी मनोदशा, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है, कोई भी कंटेंट आपसे पूछा जा सकता है, विषय वस्तु पूछी जा सकती है। इसके बाद दूसरा खंड आएगा पत्र लेखन का, उसमें औपचारिक, अनौपचारिक आदि पत्र आपसे पूछे जा सकते हैं। आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य के नाम आ सकता है, पत्र किसी भी समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र पूछा जा सकता है, किसी भी अधिकारी के नाम से शिकायती पत्र आपसे पूछा जा सकता है, या अपने भाई बहन को, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, इससे संबंधित प्रश्न पत्र आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अब अगले खंड में चलते हैं कि पत्र लेखन के बाद जो अगला हमारा टॉपिक होगा, वो यहीं पर खत्म नहीं होता है। पर्यावरण, जैसे आपने यहाँ पर देखा, पर्यावरण विभाग की ओर से जल संरक्षण का आग्रहण करते हुए विज्ञापन, लगभग 25 विज्ञापन लेखन जो है हमें 20 से 25 और 25 से 50 शब्दों में तैयार करना होगा। और इसमें विशेष बात ये रखनी होगी कि विज्ञापन में हम कुछ चित्रों का भी अवलोकन कर सकते हैं, जिसके कारण हम उसे ज़्यादा आकर्षक बना सकते हैं। विज्ञापन लेखन हमारा क्या होना चाहिए? ज़्यादा आकर्षक होना चाहिए। फिर अगला जो प्रश्न होगा वो संदेश लेखन का भी हो सकता है। संदेश औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है, अपने नाते रिश्तेदारों के नाम भी हो सकता है, और किसी आपके अधिकारी के नाम भी आपका संदेश हो सकता है। तो इस प्रकार बच्चों, ये था आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए जो सीबीएसई के द्वारा निर्गत किया गया है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का प्रारूप। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।